हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द घोस्ट भाग 2। अब तक आपने सुना 4 दोस्त हॉलीडेज के दौरान एक ऐसे कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं जहां की मान्यता थी कि एक काले पोशाक में व्यक्ति मिलता है जो अपने कार्ट में बिठाकर लोगों को वहां ले जाता है जहां उनके मन की मुराद पूरी होती है। जब सब वहां पहुंच जाते हैं तो एक साया पेड़ से झांकता मिलता है जो जमीन को खोदकर उसमें घुस जाता है। डर के मारे लड़के जब वापस मुड़ने को होते हैं तो पाते हैं वही व्यक्ति काले पोशाक में ऊपर से नीचे तक ढका हुआ अपना कार्ट लिए उनके सामने खड़ा है। अब आगे की कहानी। जो कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा था, शायद एक ऐसी गहरी नींद में जिसे उसे उठाना नामुमकिन था, अब ऐसा लगा मानो जाग उठा हो। कुछ अजीब आवाजों ने इन लड़कों को घेर लिया। पहले तो हर कोई अपनी जगह जमा सा खड़ा रहा, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसने उनकी आत्मा तक को चरमरा दिया हो। वो आदमी, वो पोशाक वाला आदमी वहीं खड़ा उनकी ओर घूर रहा था। कौन हो तुम? नमित ने हिम्मत दिखाई। वही जिसकी तलाश में तुम सब यहाँ आए हो। वो पीछे क्या था? एकदम से नीचे जमीन में चला गया। गोपू की आवाज में कंपन साफ सुनी जा सकती थी। क्या करोगे जानकर? जो चाहते हो बोलो, मिल जाएगा। उस आदमी ने पूछा, पर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो जवाब दे सके। हर कोई वहां से बस निकल जाना चाहता था। रोहित ने तरुण का हाथ पकड़ा और चलने का इशारा किया। गोपू और नमित ने भी आंखों आंखों में बात कर ली तो सबकी सहमति थी कि यहां से निकल जाना ही सही होगा, क्योंकि जो उनकी आंखों के सामने घटा वो साफ साफ बयां कर रहा था वो कब्रिस्तान अनगिनत भेद लिए बैठा है। पर जैसे ही लड़कों ने कदम बाहर की ओर बढ़ाए, आवाज आई, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते सिर्फ मेरी मर्जी से हैं। जिंदा जाना चाहते हो तो कार्ट में एक एक कर बैठ जाओ। उस आदमी के शब्दों ने गोपू को तो सुन सा कर दिया। कहा था ना मैंने, यहाँ नहीं आते, पर तुम लोगों को तो आने की पड़ी हुई थी। नमित और तरुण ने उस आदमी की बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ने लगे कि तभी जमीन से कुछ हाथ निकले और उन दोनों के पैरों को जकड़ लिया। चीख चिल्लाहट का माहौल था। हर कोई डर के साए में चला गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। गोपू तो नीचे बैठ फूट फूट कर रोने लगा। रोहित अपनी जगह पर खड़ा बेसूध बस उस डरावने मंजर को देख रहा था। जब लगभग घुटने तक पांव जमीन में धंस गए तो नमित चिल्लाया, ठीक है बैठूंगा मैं कार्ट में। हाँ मैं बैठूंगा। हाँ मैं भी बैठूंगा। बिल्कुल नमित की जबान तरुण भी बोलने लगा। कुछ ही पल में नमित कार्ट के अंदर बैठ गया। चुपचाप हर कोई एक दूसरे को लाचारी भरी नजरों से देखता रहा। जहां हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि वो आज जिंदा लौट भी पाएगा कि नहीं, वहीं नमित बस अगले पल के इंतजार में बैठा था। उस आदमी ने कार्ट को खींचना शुरू किया। फिर से सन्नाटा पूरे कब्रिस्तान में फैल गया और अब बस कार्ट के चलने की आवाज ही वहां सुनी जा सकती थी। नमित अब दूर जाने लगा। बाकी लड़के अपनी जगह पड़े उसे देखते रहे। कुछ ही पल में नमित उनकी आंखों से ओझल हो गया। हालांकि अब वो पोशाक वाला आदमी वहां नहीं था, लेकिन कोई भी हिम्मत जुटा न पाया कि वहां से भाग सके। दिल की धड़कनें तेज थी कि अब नमित के साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। क्या नमित अब मर चुका है? वो आदमी उसको जिंदा वहीं दफन कर देगा? कई सवाल अब तरुण, गोपू और रोहित को घेर चले। पसीने से तरबदर वो इंतजार में लगे थे नमित के। हर बीतता पल उनकी रूह को एक अनहोनी के आभास में जकड़ता गया। गोपू इतने सदमे में था कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। वहीं रोहित किसी तरह होश संभाले बैठा था। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार सबको था। पोशाक वाला आदमी फिर से दिखा। उसी तरह वो अपने कार्ट को खींचता जा रहा था। कार्ट अब थोड़ा आगे की ओर आया तो सब देख सकते थे नमित उसमें अभी भी बैठा था। सबकी जान में जान आई। नमित खुश तो नहीं था, पर उसके हाथ में सोना ही सोना था। वो आते ही उतरा और ऐसे भागा जैसे वो कुछ ऐसा देख आया जिससे वो कोसों दूर जाना चाहता हो। तरुण, रोहित और गोपू को यह बड़ा अटपटा लगा। नमित ने तो उनकी ओर देखा ही नहीं, तो क्या वो उनकी बारी थी?
पर नमित जब लौट आया, वो भी गोल्ड के साथ जो उसे चाहिए था, तो वो उनसे मिले बिना भागा क्यों? तरुण उठा और उसने आवाज लगाई, नमित, नमित। पर नमित सुनने को तैयार था ही नहीं। ऐसा लगा जैसे उसके कान अब किसी की भी आवाज सुन ही नहीं सकते थे। उस रात की कहानी नमित की जुबानी सबने सुनी। होटल आते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगली सुबह वो बेहोश मिला। ऋषभ ही वो कर्मचारी था जिसने नमित को हॉस्पिटल पहुंचाया। कुछ दिन बाद नमित वापस लौट गया, पर ऋषभ इस रहस्य को जानना चाहता था, क्यों उसके दोस्त नमित को अकेला छोड़ गए। क्या हुआ था नमित और बाकी लोगों के साथ? एक रात रिजॉर्ट में ऋषभ की नाइट शिफ्ट थी। तब उसने कीरत को बीच साइड रेस्टोरेंट के पास बैठा पाया। वो उसके करीब चला गया। सर, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? अरे ऋषभ, क्या हाल है? नाइट शिफ्ट है? जी सर। हाँ पूछो। सर, आपको तो पता होगा उन लड़कों के साथ क्या हुआ। आप तो उस लड़के नमित से मिले भी थे। हाँ पता तो है, पर तुम न जानो तो ही अच्छा होगा। कीरत उठने लगा। सर प्लीज, क्या कब्रिस्तान सच में हॉन्टेड है? हमने सिर्फ उस दिन नमित को ही देखा। हाँ सर, बाकी तो शायद सीधे वहां से घर लौट गए होंगे। ऋषभ हैरान था। तुम्हें ऐसा लगता है? उस जगह की अपनी एक कहानी है। जो जहां जाना चाहता है जा सकता है, वो पा सकता है जो वो पाना चाहता है। एक पोशाक वाला आदमी अपने कार्ट में नमित को वहां ले गया जहां वो जाना चाहता था। उसे ऐसी जगह जाना था जहां गोल्ड ही गोल्ड हो। वो आदमी उसे ले गया। पहले तो कार्ट में बैठा आदमी कब्रिस्तान से होते हुए बेहद डार्क जगह पर चला जाता है जहां सिर्फ चीखें सुनाई पड़ती हैं, और फिर उसके बाद वहां जहां उसे जाना होता है। नमित डार्क वाली जगह के बाद एक ऐसी जगह गया जहां सिर्फ सोना ही सोना था। वो खुश हो गया, पर अगले ही पल जब उसे पता चला कि वो पोशाक वाला आदमी कुछ देने के बदले कुछ लेता भी है, तो नमित फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा भी कि उसे गोल्ड नहीं चाहिए, पर पोशाक वाले ने साफ कह दिया कि अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता। उसने नमित को 3 चॉइसेस दी। एक, कि वो खुद कब्रिस्तान का होकर रह जाए और अपने दोस्तों को गोल्ड देकर भेज दे। दूसरी, कि वो दोस्तों को भी ले जाए और गोल्ड भी, लेकिन ठीक 3 महीने बाद अपने परिवार के 3 सदस्य कब्रिस्तान ले आए। और तीसरी, कि वो गोल्ड लेकर चला जाए और अपने दोस्तों को कब्रिस्तान छोड़ जाए। उसने चुना तीसरा ऑप्शन। नमित ने सोचा वो जाते ही अपने दोस्तों को बता देगा और सब मिलकर भागने की कोशिश करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। पर जब वो उस जगह पहुंचा जहां उसके बाकी दोस्त थे, तो उसे कोई दिखा ही नहीं। हालांकि मैं जानता हूं वो तीनों वहीं होंगे अपनी जगह पर नमित को नहीं दिखे होंगे। तीनों आवाज भी लगा रहे होंगे और ये देखकर हैरान भी होंगे कि नमित सीधे भाग गया, उनको देखा ही नहीं। पर अगर आज कोई वहां जाकर देखे तो 3 कब्र बढ़ चुकी होंगी। जब भी कोई पोशाक वाले का हो जाता है, वो कब्रिस्तान का बन जाता है, फिर वो जीवित लोगों को नहीं दिखता। नमित ने डील भी यही की थी कि वो और सोना इस कब्रिस्तान के बाहर जाएंगे और उसके दोस्त पोशाक वाले के होकर रह जाएंगे। मैंने उनको बताना भी चाहा कि ठीक 6 साल पहले 2 लोग गए थे, पर एक ही बाहर आया, वो भी नोटों से भरे बैग को लेकर। शायद उसकी डील भी कुछ ऐसी ही रही होगी। जो पहले जाता है उसे मौका मिलता है अपनी मनचाही वस्तु को लेकर आने का, लेकिन उसे अपने साथी या साथियों को मौत के हवाले करना पड़ेगा। खैर, तुम जाओ अपना काम करो और इन सब चीजों पर दिमाग मत लगाओ। दिन बीते और जब एक रात उसी रिजॉर्ट में ऋषभ ने एक फ्रेंड्स के ग्रुप को कब्रिस्तान के बारे में बात करते सुना, तो उनके पास चला गया। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, कब्रिस्तान वाली बात सच है ना? तो ऋषभ ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, और अगर वो दिखा तो पहले मैं जाऊंगा उसी कार्ट में। सब लोग हंसने लगे, पर ऋषभ को पता था जो पहले जाएगा वही मन का पूरा करके वापस आएगा। सुनाए उन फ्रेंड्स का ग्रुप और ऋषभ उस कब्रिस्तान की ओर गए थे। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं।
मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।